परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, प्राण रूप से है और संपूर्ण प्राणियों में विद्यमान जीवन शक्ति है और संपूर्ण जीवों का जीवन क्रम का हेतु कारण आदिशक्ति माँ गायत्री का वो प्राण है। उन प्राणों को हम नमन करते हैं। आदिशक्ति माँ गायत्री महामंत्र वेदों का ही सार है और वेदों की संपूर्ण शिक्षाओं को एक ही सूत्र में आबद्ध हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव आर्यों के द्वारा, उन ऋषि मनीषियों महर्षियों के द्वारा संपूर्ण मानव जीवन की उच्च कोटिता को बरकरार रखते हुए मानव जीवन का लक्ष्य का निरूपण मुख्य रूप से करते हुए और उस लक्ष्य की संपूर्ण रूप से प्राप्ति कराने वाला आदिशक्ति माँ गायत्री का वो महामंत्र जो मानव को मानव होने का एहसास कराता है, मानव को अपनी पहचान बताता है, मानव को अपने कार्यक्रम बताता है, मानव को अपने लक्ष्य बताता है और मानव को अपने संपूर्ण जीवन का सदुपयोग करते हुए इस महत्वपूर्ण अवसर को क्रियान्वित फलित करने के लिए हमारे आदि पूर्वज उन ऋषि सत्ताओं ने हमें वेद मंत्र गायत्री महामंत्र प्रदान किया है और इस मंत्र को उच्चारण करने मात्र से शरीर के अंदर जितने भी हानिकारक विजातीय द्रव्य बनते हैं उन द्रव्यों का निष्कासन और निस्तारण गायत्री महामंत्र करता है। गायत्री महामंत्र के जाप से हमारे मस्तिष्क में के ज्ञान तंतुओं में कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जाओं का समावेश होता है और संपूर्ण मानव जीवन जो प्रकटीकरण है वो हमारी मन बुद्धि से होता है और ये मानव शरीर के अंदर विद्यमान ऐसे असंख्य अनन्य महत्वपूर्ण अंग अवयव जो मोटे रूप से आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, योग की भाषा में उनको समझा जाता है और योग विज्ञान का प्रदाता वो सनातन भारत देश मानव को अपने संपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति कराने के लिए योग मार्ग का निर्धारण करता भारत देश संपूर्ण विश्व को योग की धरोहर के रूप में प्रस्तुत करता है। योग दोस्तों विषय मानव को अपने संपूर्ण जीवन को विस्तृत रूप से जानते समझते हुए और अपने जीवन का महत्वपूर्ण लाभ उठाने का ये संपूर्ण अध्याय योग का है और योग मार्ग ही भारत ने विश्व को प्रदान किया है। दोस्तों, योग मार्ग के अंतर्गत हमारे ऋषि महर्षि मनीषियों ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि इन 8 अंग अवयवों में योग को हम प्राप्त करते हैं, जिसका अंतिम लक्ष्य समाधि प्राप्त करना है और समाधि प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है। और मोक्ष प्राप्त करना ये मानव का मुख्य कर्म है। जो हमारे प्रथम मानव जो धरती पर आए हैं उन प्रथम मानवों के लंबे जीवन काल में विशेष यहाँ प्रयोग परीक्षण करने के उपरांत हमारे उन ऋषि महर्षियों ने मानव जीवन से संबंधित अध्यात्म विज्ञान का जनक और अध्यात्म विज्ञान का निर्माण करता और पोषक करता और अध्यात्म विज्ञान को संपूर्ण मानव जाति के समक्ष प्रस्तुत करने वाला आदि हमारा सनातन भारत देश, जिसमें मानव को योग मार्ग का ज्ञान दिया गया है और भोग मार्ग से बचाव का मार्ग सुझाया गया है। योग और भोग ये दो जो रास्ते हैं
ये मानवों के लिए यहाँ अनादिकाल से इन दो मार्गों में ही मानव जीवन अब तक गमन करता आया है। यहाँ प्रारंभिक काल में जब प्रथम मानव धरती पर आए हैं तो उनको दोस्तों दो वैदिक सूत्रों के अनुसार ही धरती पर संपूर्ण जीवों का आगमन हुआ है। और ये संपूर्ण जीवों का जो शरीर है, संपूर्ण जीवों के शरीर, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे हवा में उड़ता है चाहे पानी में रहता है चाहे धरती पर दौड़ता है, लेकिन संपूर्ण जीवों का जो शरीर बना है वो उन्हीं 5 तत्वों से मिलके बना है जिन तत्वों से मानव का निर्माण हुआ है। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलके संपूर्ण जीवों के शरीर बने हैं। दोस्तों, संपूर्ण जीवों के शरीर में प्राण आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण प्रवेश करता है, तब जीवन का प्रारंभ होता है। लेकिन यहाँ एक विशेष बात है, जो संपूर्ण जीवों में आदि शक्ति माँ गायत्री के प्राण को, उस बिजली को धारण करने के लिए शरीर में, किसी भी जीव के शरीर में कोई अंग प्रत्यंग नहीं पाया जाता है। तो अब ये उन हमारे आध्यात्मिक ऋषियों, वैज्ञानिकों ने ये जाना है कि आखिर इन सब जीवों में प्राण का आवागमन करने वाला अंग सत्ता क्या है। तो दोस्तों, यहाँ हमारे वेद में सर्वप्रथम आत्मवत सर्वभूतेषु का सूत्र समस्त मानव जाति के सम्मुख हमारे उन ऋषि महर्षियों ने प्रकट किया है वेद के माध्यम से, और उसी के अनुसार धरती पर संपूर्ण जीवों का आगमन हुआ है। यहाँ हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानवों की ये स्पष्ट घोषणा है कि चाहे वो जीव चिड़िया है, तोता है, हाथी है, कबूतर है, शेर है, बंदर है, मधुमक्खी है या मानव है, संपूर्ण जीवों के शरीर में आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण प्रवेश करने के बाद ही वो प्राणी कहलाता है। और इन संपूर्ण प्राणियों में प्राणों को धारण करने का कोई अंग प्रत्यंग नहीं है। तो हमारे आदि सत्ता, आदि पूर्वजों ने, ये उन महान वैज्ञानिकों ने उस आत्मा की पहचान की जो सूक्ष्म परमाणुओं से बनी है, जिसको आंखों से दिखाई नहीं देखा जा सकता है, और उस आत्मा को उन्होंने जाना है जो आत्मा उसी परमात्मा सत्ता का अंश है जो सनातन है। संपूर्ण ब्रह्मांड में संव्याप्त वो शब्दों की ध्वनि के कंपन के रूप में ऐसी सत्ता जो संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान है, वो परमात्मा सत्ता है। उस परमात्मा सत्ता जो सनातन है, उसी का एक अंश आत्मा है, वो भी सनातन है और वो भी सूक्ष्म है। मतलब आँखों से ना परमात्मा को देखा जा सकता है और ना ही आत्मा को देखा जा सकता है, और ना ही आदिशक्ति माँ गायत्री के प्राण को आँखों से देखा जा सकता है। लेकिन हमारे उन ऋषि महर्षियों ने दो वैदिक सूत्र प्रकट किए हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। इनमें, इनके अनुसार ही धरती पर संपूर्ण जीवों का आगमन सुनिश्चित हुआ है। और हमारे ऋषि ये घोषणा करते हैं कि जो आत्मा चिड़िया में है, जो आत्मा कौवे में है, तोते में है, बत्तख में है, शेर में है, हाथी में है, चींटी में है, कौवे में है, मधुमक्खी में है, वो जो आत्मा इन सब जीवों में एक ही आत्मा है। और आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है, ना कोई लिंग होता है, ना स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग है, ना वो बच्चा है, ना वो बूढ़ा है, ना वो चिड़िया है, ना वो हाथी है। ये सब भौतिक शरीर हैं, और भौतिक शरीरों का निर्माण, संपूर्ण जीवों के भौतिक शरीरों का निर्माण केवल पंच महाभूतों से हुआ है। और इन संपूर्ण जीवों में प्रथम एक आत्मा है जो सूक्ष्म है, उसको आप देख नहीं सकते, लेकिन वो आत्मा प्रवेश करती है किसी भी जीव शरीर में। उसी के पश्चात आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण का आवागमन प्रारंभ होता है। तो कहने का अर्थ, जितने भी 84 लाख प्रकार के जीव, जंतु, वृक्ष, वनस्पति, संपूर्ण प्राणी वर्ग जो भी है, उन संपूर्ण प्राणियों में निवास करने वाली सत्ता वो एक आत्मा है। तो इनमें किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है।
ये हमारे वैदिक सूत्रों ने आज से अरबों करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व जब यहाँ धरती पर सृजता ने इस सृजन क्रम का प्रारंभ किया, तो यहाँ सबसे पहले आदिशक्ति माँ गायत्री को बुलाया गया और आदिशक्ति माँ गायत्री के प्राण से संपूर्ण ब्रह्मांड लबालब हुआ और पंच महाभूतों के सम्मिश्रण से फिर विभिन्न प्रकार के शरीरों का निर्माण हुआ है। और इन शरीरों में जब एक आत्मा का प्रवेश हुआ है, उसके पश्चात ही आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण का आवागमन अर्थात जीवन का प्रारंभ प्रत्येक जीव में हुआ है। अब ये यहाँ जो भी सतयुग कहलाया है, जो प्रथम आगमन काल है मानवों का, वो सतयुग कहलाया है और उसमें 1000 साल की आयु लेके धरती पर मानव आए हैं और उन्हीं आदि पूर्वज हमारे प्रथम मानव ही आर्य धरती पर कहलाए हैं। और ये आर्य इसलिए कहलाए हैं क्योंकि हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानवों के द्वारा एक विशिष्ट विज्ञान का आविष्कार यहाँ पर किया गया, जिसको यज्ञ विज्ञान कहा गया। यज्ञ विज्ञान के ऐसा विज्ञान जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों स्तर पर अपनी प्रभावशीलता प्रदर्शित करता है और संपूर्ण पदार्थ जगत पर और संपूर्ण ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की शक्ति यज्ञ विज्ञान के माध्यम से हमारे आदि पूर्वजों ने प्राप्त की है, इसलिए उन्हें आर्य कहा गया है। और धरती पर मानवों के बीच जो प्रथम मानव आए हैं, उनके बीच में यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी ना तो विभेद था ना विभाजन था। सभी मानव एक ही पिता की संतान हैं और वही एक ही पिता की संतान का बड़ा परिवार आर्य परिवार है। और उस आर्य परिवार में सतयुग के पश्चात उन आर्यों में से ही कुछ लोगों ने बाद में राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करने के कारण उनकी प्रवृत्ति और उनकी मानसिक दशा अवस्थाएं, जहां प्रथम सतयुग में सत्व के कारण उस परमात्मा सत्ता में नियोजन रखते हुए संपूर्ण जीवों में अपनी एक आत्मा को देखते हुए यहाँ जीवन व्यवहार मानवों के बीच प्रारंभ हुआ है। और यहाँ ना ही कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था। यहाँ मानवों के बीच किसी भी प्रकार का युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का कोई कारण ही उपस्थित नहीं था। तो यहाँ मानवों के बीच कोई भी विभेद, विभाजन आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार नहीं था। अब यहाँ पर सतयुग के बाद में उन्हीं हमारे ही आर्य लोगों में से कुछ लोगों ने राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करने के कारण उनकी रुचि, प्रवृत्ति भौतिक जगत की ओर गई और पदार्थ सत्ता में उनका रमण हुआ और अपने आप को एक भौतिक जीवन से बांधना और अपने आप को एक भौतिक शरीर समझने की ये भूल और गलतियां प्रारंभ हुई। फलतः यहाँ आर्यों ने उन लोगों को अपने आर्यव्रत क्षेत्र से देश निकाला दिया और आर्यव्रत क्षेत्र से सुदूर दुनिया में प्रत्येक भाग में हमारे जो वो लोग गए हैं, उनको बाद में हमने अनार्य कहा है या असुर भी कहा है। तो प्रथम उन आर्यों में से निकले हुए लोग, अनार्य लोग पाताल लोक में गए, तो वहाँ अमेरिका है।